नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ और नए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न है, यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए 8075 जो संख्या है इसे 2 अंकों वाली 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बताना यह है कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं जिनका गुणनफल 8075 आता है। कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, 8075 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। अब इकाई स्थान 5 है, इसलिए इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ना। इस प्रकार से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है ना। अब 323 में 17 का भाग जाता है 19 बार और 19 में जाएगा 1 बार। ठीक है ना। तो ये आपके जो अभाज्य गुणनखंड हैं इस प्रकार के आ जाते हैं। अब हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है कि उनका गुणन है ना, उनका योग ज्ञात करना है ना। अब इसमें हमें बनानी 2 संख्या है। तो देखिए हमने एक तो बना ली 17 पंजे 85 और दूसरी 19 पंजे 95। ठीक है, 2 संख्या बना ली हमने। इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 8075। इनको हमने जोड़ दिया क्योंकि पूछा है योगफल, तो इनका योगफल हो जाता है 180 और यह हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 12 सही 1/2 यानी 22.5% सॉरी है ना, 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। वह संख्या क्या है? 22.5% बढ़ जाती है। संख्या क्या है? अब हमने मान लिया कि संख्या x है ना। अब जो इसकी बढ़ोतरी होगी वह इस संख्या में जुड़ जाएगी, यानी x का है ना। अब 22 सही 1/2 यानी 22 दूनी 44 और 1 हो जाता है 45/2 और प्रतिशत के 2 शून्य गुणित 100 क्या हो गया 200 है ना। तो अब क्या करते हैं कि यहां पर हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो हो जाता है 9/40। ये संख्या आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x धन 40 है ना, ये 9x/40। ठीक है ना। ये क्या हो गई 9x/40 हो गई है और वह कितनी हो जाती है 98 के बराबर हो जाती है। अब इसको करेंगे 40 और 9 हो जाता है 49, x/40 बराबर 98। x की हमें वैल्यू याद करनी है तो हो जाएगा 98 गुणित 40/49। 49 दूनी 98 होता है और 40 दूनी 80। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी वह संख्या हो जाएगी 80। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 18 पेन और 12 कैंची कीमत 756 रुपया है। कितने हैं? ये 18 पेन है और 12 कैंची है। ठीक है ना। और इसकी कीमत हो गई है 756 रुपया। समझना, ऐसे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें माता बच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ प्रश्न के स्वरूप को हमें समझना होगा। आगे दिया है 6 पेन और 4 कैंची। 6 पेन 4 कैंची और इसकी कीमत दी गई है, क्या होगी, हमें क्या करना है। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ इनका संबंध देखें है ना। 18 में 3 का भाग आया 6 आया, 12 में 3 का भाग आया 4 आया, यानी इसको हमने क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया 6 आया।
इसमें भी हमने 3 से डिवाइड किया तो 6। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 756 को 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी हमारा उत्तर आ गया 252 रुपये। 6 पेन और 4 कैंची कीमत क्या होगी, 252। हमें इस प्रकार के प्रश्नों को समझना है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं इसके लिए आपको आधार याद होना चाहिए। आधार कौन कौन से होते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार के। आप देख रहे हैं कि 1014 और 986 का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, वैसे साधारण तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना, कि पहले 6 गुणा करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 9 करेंगे और जोड़ेंगे, ये करेंगे ना। हाँ, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा एक नया तरीका। नया तरीका ये है, देखना है कि इन दोनों का आधार कितना है, 1000 है। कितना है, 1000। तो 1014 को हम लिख सकते हैं, है ना। देखिए पहले इसको लिख लें कि इसका गुणनफल क्या होता है, इस प्रकार से लिखना, ये हो गया। अब देखिए कि 1014 और 986 का आधार क्या हो गया, 1000 हो गया। तो 1014 को हम लिख सकते हैं 1000, है ना, धन 14 हो गया। अब 986, अब ये भी आधार 1000 के पास में है, लेकिन कितना कम है, 14, यानी जितना अधिक है उतना कम है। तो इसी जगह ये नियम बहुत आसानी से काम करेगा। ऐसे आप सवाल लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप ये सवाल करना सीख जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1000 में 1000 का हम गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 और 3 6 शून्य लगा दीजिए आप, कोई जरूरत नहीं हमें, ये हो गया गुणा। अब 14 में 14 गुणा करते हैं तो आता है 196, लेकिन एक चिन्ह माइनस का है तो हमने माइनस कर दिया 196, ठीक है ना। अब इसमें से 196 माइनस कर दो, तो 4 और 6 10 की 0, हासिल का 1, इस प्रकार से हम करते हैं तो 9 9 9 आ गया। ये आपका गुणनफल हो गया है। अब करके आप देख सकते हैं कि किसमें समय कम लग रहा है ना। ये ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक वहाँ काम करती है जब आधार 10, 100, 1000, 10,000 हो, और जितना उस आधार से कम है उतना ही आधार से अधिक है ना। तो यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हम इस प्रकार के सवाल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आप और भी करके देखिए, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 98 गुणित 102, ये आपका होमवर्क है ना, इसे आप कर सकते हैं, है ना, आधार 100 मान करके। एक और देता हूँ मैं 998 गुणित 1002, आप इसे करके देखिएगा इस ट्रिक से, है ना। फिर मैं आपको देता हूँ 96 गुणित 104, है ना, 105 गुणित 95। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हैं, इस ट्रिक के द्वारा इन प्रश्नों को करिए और देखिए कि इनके गुणा आप कितनी जल्दी कर लेंगे। यदि माइनस है तो माइनस करेंगे, यदि दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस तो होएगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये जो गुणनफल आएगा इसको माइनस कर देंगे, बहुत आसान तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,